साल 2024 में अभी तक हमें एक भी चक्रवाती तूफान देखने को नहीं मिला है और लगातार चक्रवाती तूफान को लेकर इंतजार बना हुआ है कि कब तक चक्रवात बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि बंगाल की खाड़ी में कुछ हलचल बढ़ रही है और आगामी समय में हमें चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर भी परिस्थितियां नजर आ रही है। एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत। मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं और चक्रवाती तूफान से जुड़ा हुआ अपडेट है और वेदर अलर्ट चैनल आप देख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि साल 2023 में जिस तरह से हमने देखा कि चक्रवाती तूफान लगातार बनते हुए हमें नजर आए। सबसे पहले चक्रवात मार्च के महीने में बना जिसका नाम मोचा रखा गया था और इसी चक्रवात ने देश के कई राज्यों को प्रभावित किया। लेकिन साल 2024 में अभी तक ना मार्च में चक्रवात बना है, ना अप्रैल में बना है और ना ही अगर हम देखें तो अभी मई के शुरुआती समय में हमें चक्रवात बनने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है, उसको लेकर भी संभावना नजर आ रही है। तो इस वीडियो में मैं उसी की बात करूंगा कि क्या कुछ संभावना है, कब तक सिस्टम बन सकता है और कितनी रफ्तार हो सकती है, भारत के किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है। तो तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ संभावना रहेगी चक्रवात के बनने को लेकर, कहां से शुरुआत होगी चक्रवात के बनने को लेकर। अब मई का महीना शुरू हो चुका है और मई के दूसरे सप्ताह में चक्रवात को लेकर संभावना बनेगी। तो मई का दूसरा सप्ताह यानी कि अगर हम देखें तो उम्मीद यह है कि 10 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र आपको बनता हुआ नजर आएगा और यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे वेलमा लो प्रेशर एरिया बनेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 11 मई के आसपास ये डिप्रेशन में तब्दील होगा और डिप्रेशन बनने के बाद आप देखिए कुछ ही घंटों बाद ये सिस्टम जो है और ताकतवर होता हुआ डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और संभावना ये है कि मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये सिस्टम पहुंच जाएगा तो लगातार नमी की मात्रा मिलेगी और उसके बाद उम्मीद ये है कि ये सिस्टम जो है वो डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। तो इसको लेकर परिस्थितियाँ काफ़ी ज़बरदस्त हमें बनती हुई नजर आ सकती है। पहले सिस्टम उम्मीद ये है कि अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद ये सिस्टम जो है लगातार उत्तर की ओर बढ़ेगा। पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सिस्टम किस दिशा में आगे। सामने देख सकते हैं कि सिस्टम जो है वो पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और ये सिस्टम आप देखिए कि पहले लो प्रेशर एरिया बनेगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद लगातार ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, लगातार पश्चिम की ओर इसकी दिशा रहेगी, पहले थोड़ा उत्तर और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। उसके बाद सिस्टम जो है धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा, यानी कि जब सेंट्रल पार्ट्स में पहुंचेगा तो ये अब धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे जब और ताकतवर होगा तो ये डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो लगातार हमें उम्मीद है कि ये भारत के तटीय इलाकों की ओर बढ़ेगा, यानी कि ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ सकता है। और अगर इसके ट्रैक में और भी चेंजेस आता है और लगातार हम देख पाते हैं कि वायुमंडलीय परिस्थितियां हमें बताती है कि किस तरह का सिस्टम ट्रैक हो सकता है सिस्टम का। साथ ही साथ क्या कुछ तापमान के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि तापमान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइक्लोन को फॉर्मेशन करने में। तो तापमान जो है वो भी बड़े बड़े हुए हैं इस समय बंगाल की खाड़ी में और आगामी समय में काफ़ी ज़बरदस्त तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते चक्रवात को बनने को लेकर संभावना में नजर आएगी। तो इस सिस्टम की उम्मीद यही है कि ये सिस्टम जो है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश की ओर जा सकता है। और अगर अभी भी अगर ट्रैक में चेंजेस आता है तो ये सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ उड़ीसा के तटीय इलाकों या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों को टकराता हुआ धीरे महाराष्ट्र पे या फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की ओर भी जा सकता है। तो लगातार इसके ऊपर मेरी नज़र बनी रहेगी आगे। और भी आपको मैं मॉडल दिखाता हूँ कि क्या कुछ बता रहे हैं। क्लियर तौर पर हम देखते हैं कि स्पष्ट तौर पर हम बात करते हैं कि क्या कुछ संभावना रहती है सिस्टम का, ट्रिक क्या कुछ रहता है। चलिए एक और नजर डालते हैं मॉडल पर। जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूं कि अभी सिर्फ हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन ही बनेगा। आपको बता दूं कि सिस्टम के बनने को लेकर परिस्थितियां वायुमंडलीय क्षेत्र और तापमान के अकॉर्डिंग रहती है और क्या कुछ परिस्थितियां बनती है। तो परिस्थितियां जो आगामी समय में हो सकती है वो ये है कि चक्रवात तो बनेगा और अभी तक कोई भी चक्रवात नहीं बना है। इसका अर्थ यही है कि चक्रवात तो बनेगा ही और सबसे पहला चक्रवात लग सकता है कि बंगाल की खाड़ी में भी बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से संभावनाएं दिखाई दे रही है इस समय, तो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर भी डेवलपमेंट हो सकता है। आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है और ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ और घातक रूप लेकर हो सकता है कि काफ़ी तबाही मचा सकता हो भारत के तटीय इलाकों को। तो सावधान रहने की आवश्यकता हमें अभी से रहेगी। तो ये था साइक्लोन से जुड़ा हुआ अपडेट और मॉडल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब साइक्लोन बन रहा होगा उस समय भी देश के कई राज्यों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, यानी कि इस साल मानसून भी बेहतर रहेगा और
देश के कई राज्यों में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में कमी आएगी और साथ ही साथ चक्रवात जब बनेगा तो देश के कई राज्यों में तबाही भी मचा सकता है, भारी बारिश भी देगा। और अब उम्मीदें कब तक रहेगी चक्रवात के आने की, अब देखने वाली बात होती है कि किस दिशा में चक्रवात आगे बढ़ता है। तो लगातार इस चैनल पर अपडेट देता रहूँगा, सबसे पहला अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल रहा है। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास मौसम से जुड़े हुए तमाम अपडेट जो है सबसे पहले पहुँच जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।